तो चलिए आप ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक जरूरी खबर बता दें। यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि ट्रेन में सफर करना आज से महंगा हो चुका है। रेल मंत्रालय ने गुरुवार को यात्री ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की आधिकारिक घोषणा की है, जो आज से लागू हो गई है। लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए किराए में मामूली बढ़ोतरी की गई है। 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर साधारण श्रेणी में यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 1 पैसा ज्यादा लगेगा। हालांकि लोकल ट्रेनों और छोटी दूरी की यात्रा करने वालों के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बदलाव में रेलवे को चालू वित्त वर्ष में करीब 600 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। यह इस साल यात्री किराए में दूसरी बार बढ़ोतरी है। इससे पहले जुलाई में भी किराए बढ़ाए गए थे। रेलवे के मुताबिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी कोचों और सभी एसी क्लास में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर केवल 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था के तहत लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट के किराए में कोई इजाफा नहीं होगा। साधारण श्रेणी में 215 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले यात्रियों को भी पुराने किराए का भुगतान करना होगा। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जबलपुर का रुख कर लेते हैं और जबलपुर वासियों के हाल जान लेते हैं कि ट्रेन का किराया बढ़ने से आम जनता में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या उनकी जेबों पर कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि जो बदलाव है, जो किराया बढ़ाया गया है, वो बहुत मामूली सा बढ़ाया गया है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आम लोग का क्या कहना है, संजय? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है, इसको लेके हालांकि ये किराए पर बढ़ोतरी जो है वो मामूली मानी जा रही है, क्योंकि अगर हम 500 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो मात्र महज 10 रुपए का अंतर जो है वो उसमें आने की बात की गई है। इसलिए लोग ज्यादा इसको उसमें नहीं ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों की जेब में जो है वो जरूर फर्क पड़ेगा। हालांकि रेलवे का कहना यह है कि अगर हम जुलाई में हमने जब किराया बढ़ाया था तो मामूली किराया था, और अभी 1 पैसे और 2 पैसे प्रति किलोमीटर ही किराया हमने बढ़ाया है। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन साधारण और लोकल ट्रेनों में हमने किसी प्रकार का कोई किराया नहीं बढ़ाया, जिससे आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एसी और नॉन एसी जो ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें 215 किलोमीटर की दूरी तक की यात्रा जब होगी तो निश्चित ही इसमें फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे को इसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। हालांकि अगर किराया की बढ़ोतरी हुई है तो उसमें जीएसटी का भी असर पड़ेगा और निश्चित ही सरकार को इसमें लाभांश मिलेगा। तो कह सकते हैं कि जो नया साल आने के पूर्व भी रेलवे ने एक बड़ा झटका जो है वो यात्रियों को दिया है। जी, तो रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है, हालांकि मामूली सी बढ़ोतरी है। लेकिन अब सवाल यही है कि इस बढ़ोतरी का रेलवे को कितना फायदा होने वाला है। क्या टर्नओवर में बदलाव आएगा? क्योंकि मामूली एक यात्री के लिए 10 रुपए है, लेकिन अगर हम बात करें देश भर में लाखों यात्री एक दिन में सफर करते हैं, तो रेलवे को इससे कितना फायदा होने वाला है? सॉरी संजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 संजय, मैं ये बात कर रही हूँ कि रेलवे को इस बदलाव से कितना फायदा होने वाला है, इस किराए में बढ़ोतरी से कितना फायदा होने वाला है? क्योंकि आम जनता के लिए 10 रुपए बढ़ना छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन देश भर में एक दिन में लाखों यात्री जो हैं वो लंबी लंबी दूरी का सफर तय करते हैं। किसी को 22 घंटे लग रहे हैं, किसी को 24 घंटे लग रहे हैं। लंबी लंबी दूरियां, जहाँ 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर तक का सफर जो है लोग ट्रेन से तय कर रहे हैं। क्या कुछ लगता है रेलवे का टर्नओवर में कितना बदलाव इस बदलाव के बाद देखने को मिलेगा? निश्चित ही, अगर भले ही रेलवे कह रहा है कि हमने 1 पैसे और 2 पैसे की बढ़ोतरी की, लेकिन ये 1 पैसा और 2 पैसा जो है रेलवे के लिए करोड़ों रुपए का राजस्व जो है वो वरदान साबित होगा। चूंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 या 2 पैसे की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें लगभग 600 करोड़ रुपए का राजस्व जो है वो रेलवे को मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अगर हम 600 करोड़ के जीएसटी की बात करें तो जीएसटी भी सरकार को मिलेगी, तो कह सकते हैं कि बड़ा राजस्व जो है वो रेलवे को मिलने जा रहा है। हालांकि ट्रेनों की जो गति है उसमें कहीं से कहीं तक कोई परिवर्तन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही रेलवे कितना ही दावा करे और कितने ही ये कहे कि हम सेवा के लिए तत्पर है। रेलवे जब सेवा के लिए माना जाता था, सेवा ही रेलवे के लिए सर्वोपरि होती थी। लेकिन आज की डेट की अगर हम बात करें, वर्तमान परिस्थितियों की जब हम बात करते हैं, तो रेलवे एक कारपोरेट सेक्टर बन चुका है। हर चीज में रेलवे को मिलाकर इसका फायदा रेलवे को होने वाला है। आगे आने वाले दिनों में जब रिकॉर्ड बताया जाएगा तब सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी देने के लिए आपका।
रेल मंत्रालय ने आज एक अधिसूचना जारी की है। जी हाँ, आज से यानी कि 26 दिसंबर और इसके बाद अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। 215 किलोमीटर तक सफर पर आपको पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन 215 किलोमीटर से ज्यादा का अगर आप सफर करते हैं तो आपको अब कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे, जिसे लेकर आज रेल मंत्रालय ने ट्रेन के सफर को लेकर जो अधिसूचना है वो जारी कर दी है। किराए में बदलाव किया गया है। एसी और नॉन एसी प्रति क्लास में, यानी कि एसी और नॉन एसी प्रति क्लास के हिसाब से जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि 215 किलोमीटर तक सफर करने पर पैसे नहीं लगेंगे, लेकिन जैसे ही उससे आगे की सफर आप तय करते हैं तो आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। साथ ही मैं आपको दिखा दूं कि टिकट काउंटर यानी कि रेलवे स्टेशन के पास इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर भी देखो टिकट को लेकर यहाँ पर जो लोग लाइन है वो लगाए हुए हैं। हालांकि कुछ टिकट यहाँ पर लोकल बुक होती हैं, लेकिन अगर बाहरी टिकट भी अगर आप ऑनलाइन बुक करते हैं या ऑफलाइन बुक करते हैं तो 215 किलोमीटर के सफर के बाद आपको जो पैसे हैं वो एक्स्ट्रा देने होंगे। एक बात ये भी है कि रेलवे में लगातार जो ट्रेनें हैं वो रद्द होती रही हैं और रद्द होते भी जा रही हैं, लेकिन इसी बीच में रेल की जो कुछ सुविधाएं हैं उसमें बदलाव नहीं होते हैं। यात्रियों को लगातार परेशानी होती है, लेकिन रेल मंत्रालय लगातार जो ट्रेनों की सफर को लेकर जो चीजों में बदलाव है वो किए जाते हैं। आज भी रेलवे विभाग की ओर से यानी कि रेल मंत्रालय की ओर से जो सूचना है वो जारी की गई है और यात्रा में अब जो कुछ पैसे यात्रियों को एक्स्ट्रा देने होंगे। कैमरामैन इकराम के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।